सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी दिल्ली के जो उप राज्यपाल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको उनका नाम बताना है, तो उनका नाम है अनिल बैजाल। तो अब दिल्ली के अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजाल, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? व्यक्तिगत कारण। इन्होंने कहा व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दे रहा हूं, और इन्होंने अपना इस्तीफा किसे सौंप दिया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। वे 2016 में नजीबगंज के इस्तीफे के बाद दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बने थे, और अभी उन्होंने खुद ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। लद्दाख के कौन है? राधा कृष्ण माथुर है। और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अच्छा वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। चलो मुझे बताओ, अभी एमएसएमई जो मंत्री हैं हमारे नरेंद्र राणे, अभी उन्होंने कहाँ पर पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? दिल्ली में। और अगर पूछे कि मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? दिल्ली में। और सीवर से याद आएगा, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश का आगरा। अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया था, उसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला यानी कि इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, जिसका नाम है आहार 2022, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। दूसरे खेलों मास्टर्स गेम 2022 ये नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए थे। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ही प्रधानमंत्री संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। उसके अलावा अभी दिल्ली सरकार ने मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना भी शुरू की थी। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में ही। और अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मोक टावर कहाँ पे लगा? दिल्ली में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो भी आंसर होगा किशनगंज दिल्ली। अच्छा वैसे दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? घोषणा तो हुई थी 1911 में और बना था 1912 में। तो याद रखना सारे पॉइंट, बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है। किस चीज़ का अच्छा मौका है? अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। क्यों? क्योंकि 19 मई 2022 तक आपको इसके सभी कोर्सेज पे 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको बताया अनअकैडमी पे जब भी कोई अच्छी स्कीम वगैरह आती है, कोई भी अगर फ्री कोर्सेज आते हैं या फ्री कोई चीज़ आती है या कोई डिस्काउंट वगैरह आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अभी अगर यहाँ से आप कोई परचेज करते हैं कोई कोर्स, तो आपको उस पर 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है? उसे बाय करने से पहले कोड यूज़ करना है अपना क्रैक एग्जाम 10 का। तो आपको अभी 10 नहीं 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी अभी कुछ समय बाद अनअकैडमी प्राइस को हाइक करने की बात कर रहा है। तो अगर आपने मन बना रखा है किसी अच्छे टीचर से पढ़ने का, तो ये अच्छा मौका है उस कोर्स को बाय करने का। जब आप किसी कोर्स को बाय करें तो वहाँ पे कोड आपसे मांगेगा क्रैक एग्जाम 10 आपको टाइप करना है, ये मत भूलना बस। और जम के और मन लगा के पढ़ाई करें। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, बस ये कोर्सेज के सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। आपकी पहली सैलरी में ये सब पूरा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका कोड याद रखना क्रैक एग्जाम 10 है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में पश्चिम मध्य रेलवे ने किस नाम से एक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया? तो आंसर होगा नवदूत। तो अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने एक बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप किया है और इसका नाम रखा है नवदूत। ये जो इंजन है ये दोनों मोड में यानी कि बैटरी मोड में भी और बिजली पे भी चल सकता है। और अभी इसे रेलवे बोर्ड की ओर से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये जो इंजन है ये बैटरी मोड पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 18 कोच खींच सकता है। इसमें 84 बैटरियां हैं और वर्तमान में इसकी जो क्षमता है 400 टन खींचने की है। एक्चुअली में इसे न्यू कटनी जंक्शन के विद्युत विभाग ने तैयार किया है और अभी इसका ट्रायल जबलपुर, मुदवाड़ा और भी कई दूसरे स्टेशनों पर ट्रेनों की शंटिंग के लिए अभी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप तो इसका नाम याद रखना, नाम रखा है नवदूत। अच्छा बाकी ये कवच क्या है?
तो भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का भी सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम कवच रखा है। मतलब एक ही ट्रैक पे अगर दो ट्रेनें आमने सामने आती है तो उनके हेड ऑन कॉलिजन को रोकने के लिए है ये सिस्टम, जिसका नाम है कवच। और आपको याद होगा कुछ समय पहले भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी, जिसका नाम था वासुकी। छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इसे चलाया था। ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी है। अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी है ये। इसने पिछला जो शेषनाग और सुपर एनाकोंडा का रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, अभी रेलटेल ने अभी 100 स्टेशनों पे एक योजना शुरू की है। उस योजना का नाम क्या है? तो चलो योजना का नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री वाणी योजना। यहाँ पे वाणी का मतलब आप लोग मुझे बताइए। देखो, वैसे हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और अगर बात करोगे कि हमारे रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए, तो विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, चलिए बताइए, अभी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, या इसे ही HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहते हैं, ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे एक्चुअली में एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1998 में मनाया गया था। अच्छा, एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स से रिलेटेड एक और डे आपको याद आएगा, वर्ल्ड एड्स डे। वो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए, डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं। तो अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना, आपका भी रिवीजन होगा। देखो, 1 मई को 3 डे मनाए थे। उज्ज्वला दिवस, लेबर डे और लाफ्टर डे। ये जो वर्ल्ड लाफ्टर डे है ये मई के पहले संडे को मनाया जाता है। इस बार 1 मई को मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और 3 मई को ही वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया। ये मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, यानी कि इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 12 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ बनाया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे। और 16 मई को 2 और दिन मनाते हैं, तो नेशनल डेंगू डे और सिक्किम का स्थापना दिवस। 17 मई को अभी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया। और अभी 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब तो बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी मई 2022 में जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कहाँ से भारत निर्मित 2 युद्धपोत जिनके नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी, इनको लॉन्च किया? तो आंसर होगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोतों को लॉन्च किया है, जिनके नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी। और ये पहली बार है जब 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों को एक साथ मझगांव डॉक से लॉन्च किया गया हो। INS सूरत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 15B में चौथा विध्वंसक है। और INS उदयगिरी, इसका नाम आंध्र प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है उदयगिरी, उसके नाम पर रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज है। अच्छा, मुझे बताओ, INS ध्रुव पढ़ा था इसके बारे में? क्या है ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। और INS विक्रांत, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और INS विराट, इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, लेकिन अभी डीकमीशन भी कर दिया हमने इसको। और INS राजपूत के बारे में पढ़ा था, अभी इसे भी हमने डीकमीशन कर दिया है विशाखापत्तनम से। ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था। और अभी इन दोनों के नाम याद रखना, INS सूरत और INS उदयगिरी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी इंडिगो एयरलाइन ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा पीटर एल्बर्स को। तो अभी इंडिगो एयरलाइन ने पीटर एल्बर्स को अपना CEO बनाया है। और ये किनका स्थान लेंगे? रोनोजॉय दत्ता का स्थान लेंगे ये। और ये पीटर एल्बर्स इंडिगो एयरलाइन के पहले विदेशी CEO भी होंगे।
अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे कौन, राहुल भाटिया बने थे। अच्छा, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ भी कौन बने, अतुल दिनकर राणे। यूपीएससी के अध्यक्ष बने मनोज सोनी। और मनोज से मैंने आपको 3 नाम याद कराए थे, एक तो ये मनोज सोनी हो गए यूपीएससी के अध्यक्ष, एक मनोज कटियार हो गए, ये सैन्य अकादमी के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बने। मनोज पांडे ये अभी हमारे नए आर्मी चीफ बन गए हैं, कौन से नंबर के हैं, 29 नंबर के। तो ये 3 मनोज आपको याद रखने हैं। बाकी विजय सांपला याद है आपको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष बने थे ये। तो इस प्रश्न में पीटर एल्बर्स का नाम याद रखिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए एयरटेल ने किसे एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया है, तो आंसर होगा गोपाल विट्ठल को। तो अभी भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को फिर से 5 साल के लिए अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा मुझे बताओ एयरटेल के फाउंडर कौन है, सुनील भारती मित्तल है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, भारत का पहला पेमेंट बैंक ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, स्थापना हुई थी 2017 में, और उसके एमडी सीईओ अनुव्रत बिस्वास हैं। चलो, सेबी की अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, माधवीपुरी बुच। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त ये बनी है कला रामचंद्रन। तो इनके भी नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए नंजरायण टैंक पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर्स पढ़ाते पढ़ाते ये स्टैटिक का क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया। तो वैसे तो आपके एग्जाम में इसी तरह से स्टैटिक पार्ट आता है, जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वहीं से स्टैटिक निकालता है एग्जामिनर, जिससे ये पता वो कर पाता है कि क्या आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो और कितना ध्यान से पढ़ते हो। तो देखो, अभी ये तमिलनाडु का 17वां नंबर का बर्ड सेंचुरी बन गया है। क्या नाम है, नंजरायण टैंक बर्ड सेंचुरी। ये आपको तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में मिलेगा। अच्छा, ये हो गया 17वें नंबर का। इससे पहले 16वें नंबर का पिछले साल बना था तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य, उसका नाम क्या था, काजुवली वेटलैंड बर्ड सेंचुरी। तो देखो, अगर आप सोचते हो कि करंट अफेयर्स तो हम डेली पढ़ लेते हैं, लेकिन वहां से स्टैटिक क्वेश्चन, उसका स्टैटिक पार्ट कैसे निकालें, उसमें से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से स्टैटिक क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ ले वही बड़ी बात है, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने एक रिवीजन वाली वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहाँ पे डेली हम 10 स्टैटिक क्वेश्चंस करते हैं। और वो वही स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम उनमें से, जो कि करंट अफेयर से ही निकाले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स वो वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा, अभी वो आगे नोटिस भी करेंगे। अभी जैसे कि ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा कि नंजरायण टैंक बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये प्रश्न अब आपको वहाँ पे मिलने लग जाएगा। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करते हैं, ताकि उसका आपका रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम, उसे आप भूले नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो एक बार भी नहीं देखा तो एक बार उसको ज़रूर देखना, थोड़ा सा टाइम निकाल करके ट्राई ज़रूर करना, नहीं तो फिर पता नहीं बाद में कहोगे कि नुकसान हो गया, आपने बताया नहीं। अब मैंने बता दिया है। बात देखो यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र यहीं पर मिलेगा। और फिडे शतरंज ओलंपियाड जो 2022 में होंगे, जो पहली बार भारत में होंगे, और भारत में भी कहाँ पे, चेन्नई में होंगे। और अभी तमिलनाडु के चेन्नई में ही सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस भी शुरू की गई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है। द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी है इनकी। अभी इनकी आत्मकथा आई है जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। यहाँ के गवर्नर है RN रवि। और मीनाक्षी मंदिर ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। और तमिलनाडु का भी 38वां जिला कौन सा बना था, मयिलादुतुरई। भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु जो है ये मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है, कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए। अच्छा, आप तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया। और तमिलनाडु ने ही 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। इसी तरह से 14 अप्रैल को जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती होती है उसको समानता दिवस के रूप में भी मनाएगा तमिलनाडु। और पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सीवुड पार्क भी बनेगा तमिलनाडु में ही। और नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है। डुगोंग मतलब होता है सी काऊ,
उसके अलावा भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। और तंजावुर में आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। अभी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे? मुनीश्वर नाथ भंडारी बने थे। देखो तमिलनाडु में आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, जिसे भी TX2 अवार्ड भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अ प्लेस कॉल्ड होम नाम की बुक को किसने लिखा है? प्रीति शिनॉय ने। तो लेखक हैं प्रीति शिनॉय, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ प्लेस कॉल्ड होम। इसे जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, अभी द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और एक बंगाली लेखक है अमर मित्रा, 2022 का ओ हेनरी अवार्ड मिला है इनको, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है गांव बूरो के लिए। और हरीश मेहता आप जानते हो, नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं ये, इन्होंने भी बुक लिखी है द मैवरिक इफेक्ट। अच्छा, मैंने नेस्कॉम नाम लिया अभी, आप मुझे बताइए इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अभी तक इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? रेखा मेनन। अब नए कौन बन गए हैं? और बुक की बात है तो 2 डे मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, वो तो 2 अप्रैल को होता है। एक वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी हमने मनाया, कब? 23 अप्रैल को, जिसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और यहीं से एक और अच्छा प्रश्न बन जाएगा आपका कि अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया? तो आंसर क्या होगा? मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। और अभी आपको याद होगा पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया था। अच्छा, मुझे बताओ अभी किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है? चलो ये प्रश्न तो आप ही के लिए रहेगा, होमवर्क प्रश्न। बताइए इसका उत्तर, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो आंसर होगा चांदीपुर। तो अभी DRDO और इंडियन नेवी ने एक एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। कहां से किया? चांदीपुर, उड़ीसा से किया। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला स्वदेशी हवा से लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइल है जिसका भी सफल परीक्षण किया गया। एंटी शिप यानी कि जहाज को उड़ाने वाली ये मिसाइल है, इसको अभी हवा से लॉन्च किया है। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न आपका बन सकता है कि अभी बताओ किस एंटी टैंक मिसाइल का हवा से सफल परीक्षण किया गया था? एंटी टैंक यानी कि ये टैंक को उड़ाने वाली मिसाइल है। तो आंसर होगा हेलिना। वैसे तो ये नाग मिसाइल है, लेकिन हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया हेलिना। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? R हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। और आर्मी चीफ है मनोज पांडे। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। देखो, DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, आप तो ये बता दो, DRDO ने जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर बनाया है उसका नाम क्या है? सहायक NG। NG मतलब न्यू जनरेशन। तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई? तो आंसर होगा सुरेश कोटेक। तो याद रखना, अभी भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। किसने किया? पीयूष गोयल ने। ये हमारे वस्त्र और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। और किसके अध्यक्षता में किया? सुरेश कोटेक की अध्यक्षता में। अच्छा, कपास से आपको याद आएगा, पहले तो ये बताओ कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, जिसे आप रेगुर मृदा भी कहते हो। और सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय है नागपुर में। और गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। इसे सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है भारत में। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। वैसे मैनचेस्टर है कहाँ पे? ये इंग्लैंड में है। ये सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में फेमस है। और कॉटन डे ये होता है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। ये कब मनाते हैं? तो याद रखना 7 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे।
अच्छा आप बताइए, अभी मई 2022 में पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा वर्ष 2025-26। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ये पहली बार कब आई थी? 2018 में। जिसमें क्या कहा गया था कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना है। कितना प्रतिशत मिलाना है? 20% मिलाना है। और मिलाने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो पेट्रोल की खपत कम होगी और ईंधन थोड़ा स्वच्छ हो जाएगा। और कब तक मिलाने के लिए कहा था? 2030 तक। 20% मिलाना है, कब तक? 2030 तक। लेकिन अब उस नीति में संशोधन किया गया और क्या बोला गया कि भैया 2030 नहीं, 2025-26 तक ऐसा करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एलपीजी जो है ये किससे बनी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन से। और एलपीजी में ये बताओ, जो स्मेल आती है, तो स्मेल जब वो लीक होती है तो स्मेल आती है, तो स्मेल के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ये आपको बताना है। सीएनजी में तो मीथेन होती है, मार्स गैस जिसे आप बोलते हो CH4। और बताओ किस वर्ष तक खेतों में डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये टारगेट है 2024 का। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो आंसर होगा एलिजाबेथ बोर्न। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, या आपके फैमिली में कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो प्लीज़ एक बार उनको वीडियो को सजेस्ट ज़रूर करना, वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। और इसे लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना। देखो, आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाती है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे बेस्ट करने की, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इन वीडियोज़ को। तो अगर इन वीडियोज़ से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ की हेल्प ज़रूर करें। अब देखिए, ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।